कोई पैदा होकर परफेक्ट नहीं होता है और कोई स्टार पैदा नहीं होता है। इट्स ऑल अबाउट गेम ऑफ योर ओन एफर्ट्स। ये सारा का सारा गेम आपके एफर्ट्स का है और इस एफर्ट्स में भी दम तभी आता है या ये एफर्ट्स 100% तभी लगते हैं जब आपके अंदर इस बात का जज्बा हो कि हाँ, दिस टाइम आई विल क्रैक द एसएसबी। अल्टीमेट तो डिसीजन आपका है, दैट्स ट्रू। क्लास चलती है, टीचर आएंगे, पढ़ाएंगे, प्रोसेस है, सिस्टम है, सब चलता रहेगा, दस नथिंग न्यू इज गोइंग टू बी हैपन। बट इन सब के बीच आपका जो डिसीजन मेकिंग है ये सबसे बड़ा चीज़ है। और कमाल की बात है कि ये डिसीजन मेकिंग कैंडिडेट नहीं लेता है, वो एक्सपेक्टेशन ये करता है कि कोई दूसरा आए और ये कहे कि तुम रेकमेंड हो जाओगे। मुझे बहुत दुख होता है इस बात का कि आप स्वयं से स्वयं को कॉन्फिडेंट कर ही नहीं पा रहे हो, तो दूसरा कितनी देर के लिए आपको कॉन्फिडेंट करेगा। और दूसरे का जो कॉन्फिडेंस है भी दिया हुआ आपके पास, वो कुछ क्षण के लिए होगा, कुछ सेकंड के लिए होगा, कुछ दिन के लिए होगा। अल्टीमेट कॉन्फिडेंस सक्सेस पाने का, रेकमेंड होने का, सक्सेस होने का, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ही मैटर करेगा। इस चीज़ के लिए मैं ज़रूर आपको स्ट्रांगली ऐड करूंगा कि वन यू बिकम द पार्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर क्लासेस का आप पार्ट बनिए। तो एक चीज़ का बेसिक ध्यान रखिएगा कि जो भी मुद्दा आपके सामने डिस्कस हो रहा है करंट का, उसके डेप्थ में जाने का कोशिश करिएगा। मतलब उसको ऊपर ऊपर से मत समझिएगा। अगर आपको किसी चीज़ में पूरी चीज़ें बढ़िया समझ में नहीं आ रही हैं तो उसको पूछिएगा ज़रूर, उससे आपका दिमाग थोड़ा सा ब्रॉडर स्केल पे जाएगा एंड दैट रियली हेल्प यू अलॉट। ये बहुत मदद करता है ड्यूरिंग द होल जर्नी ऑफ एसएसबी। वो चाहे आप इंटरव्यू राउंड में बैठते हैं, क्योंकि आपकी पर्सनल डिटेल के बाद बचता क्या है, जनरल अवेयरनेस। क्योंकि आपके आईक्यू को टेस्ट करना है तो उनके पास ऐसा रीजनिंग का क्वेश्चन तो नहीं है, बट ऑब्वियसली द नेक्स्ट पार्ट कि आप कितना अवेयर इंसान हो। एक इंटरव्यूइंग ऑफिसर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि कैंडिडेट कितना अलर्ट है, कितना चीज़ों को अपने जो सराउंडिंग में उनको एब्जॉर्व करता है कि नहीं करता है। एंड बीइंग अ ट्रू लीडर, बीइंग अ ऑफिसर, ये चीज़ आपके लिए होना ज़रूरी भी हो जाती है। तो आपको हर मुद्दे क्लियर होने चाहिए, जो भी नेशनल इशूज़ हैं, इंटरनेशनल इशूज़ हैं, करंट जो चीज़ें चल रही हैं और उनके क्या अफेक्ट हैं हमारे देश के अंदर। क्योंकि अल्टीमेट अपने देश को ही हर चीज़ हमें देखना होता है। कोई भी चीज़ हैपन हो रही है वर्ल्ड वाइड तो उस पर हमारे कंट्री पे उस चीज़ का क्या अफेक्ट है, फिनेंशियल दृष्टिकोण से या सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से, जो है हर दृष्टिकोण से क्या अफेक्ट है, उस चीज़ को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ा सा डेप्थ में इन्वॉल्व ज़रूर हुआ करिए। ये आपका बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। नॉट ओनली दिस सेशन, जब आप जीडी में भी बैठे होंगे, आपके पास अपना कंटेंट हो। सम टाइम पीपल आर सो मच वरी कि सर आई एम नॉट टू गुड इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड बिकॉज ऑफ दैट आई थॉट कि मैं बहुत अच्छा बोल नहीं पाऊंगा। लुक, लैंग्वेज इज द सेकंड थिंग। द फर्स्ट थिंग, यू शुड हैव अ प्रॉपर नॉलेज अबाउट द टॉपिक फॉर व्हाट यू आर गोइंग टू डिस्कस। जिस मुद्दे के विषय में आप बात करने जा रहे हो, सबसे पहले ज़रूरी है कि उस मुद्दे के विषय में आपको डिटेल अच्छे से पता हो। एंड आई बिलीव सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ नॉट अ वर्ड कि इसको बस कह दिया और ये हो गया। पीपल ऑलवेज टॉक अबाउट द मोहम्मद अली, जिन जो है मोहम्मद अली के विषय में बात होती है, ग्रेट बॉक्सर इन द वर्ल्ड, कि वो हमेशा कहता था कि आई विल एंड आई कैन। तो उसका एक डायलॉग हमेशा फिक्स होता था कि मैं कर लूँगा और मैं कर सकता हूँ, एंड आई विन, और मैं ही जीतूँगा, कोई और जीत सकता नहीं। लेकिन ये बात वो बैठ करके बर्गर खाते हुए, गप सड़ाका लगाते हुए नहीं कहा करता था। ये बात जब भी वो कहा करता था उस समय पंचिंग बॉक्स पे क्या कर रहा होता है, पंच कर रहा होता है। द पॉइंट इज़ कि हम ये कमिटमेंट, ये कॉन्फिडेंस खुद को दे पाएंगे, लेकिन कब दे पाएंगे, जब हम उसके अनुरूप, उसके थ्रू अपना एफर्ट्स कर रहे होंगे। एफर्ट्स नहीं हो रहे होंगे तो इस डायलॉग का भी कोई मतलब नहीं होगा। तो ऑलवेज टॉक अबाउट द एसएसबी। ठीक है, रिटन एक एकेडमिक एक्सीलेंसी है जहाँ पे आपको अपने सब्जेक्ट पे काम करना होता है, प्रैक्टिस करना होता है। हाँ, बड़ा वर्जन है काफ़ी, जिसमें आप बहुत ईमानदारी से काम करते हो, देन यू गॉट द सक्सेस फॉर द रिटन एग्जामिनेशन। बट आई बिलीव इन द एसएसबी, इट्स ऑल अबाउट अ पर्सनैलिटी टेस्ट। हमारा ज़्यादातर बच्चा आज डिजिटल वर्ल्ड में भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हावी हो गई हैं, तो वो केवल टेक्निक सीखने में बिजी है, जबकि वो भूल गया उस 11 पिक्चर में 3 मिनट में लिखना है, ये करना, ये इम्पॉर्टेंट है ही नहीं। इम्पॉर्टेंट ये है कि उन 11 पिक्चर्स में आया क्या, दिखा क्या, लिखा क्या। द 99% क्राउड का सिचुएशन ये है कि वो क्या लिख रहे हैं उनको खुद नहीं पता है। बस सर मेरे सामने एक टास्क आया, मैंने टेक्निक फॉलो की सर, और मैंने वो चीज़ डन कर दी। जो स्टोरी उसने लिखी हुई है उसके ही दिल और दिमाग से वो नहीं कनेक्ट कर रही है। सोचो, जो चीज़ आपको ही कनेक्ट ना करे, आपको ही इंस्पायर ना करे, क्या आपको लगता है वो स्टोरी किसी दूसरे को इंस्पायर करेगी बच्चा? इट्स शुड बी वेरी रियल ना। यही तो सुनते हो सुबह से शाम तक, दिस टेस्ट इज ऑल अबाउट द रियलिटी, ऑल अबाउट द ओरिजिनलिटी। सुबह से शाम तक यही सुनते रहते हो। इस रियलिटी और ओरिजिनलिटी वर्ड का मतलब क्या है? इस रियल बात का मतलब क्या है?
यही मतलब है कि ड्यूरिंग द होल जर्नी वट एवर यू आर डूइंग इन द SSB, इट शुड बी रियल। आपको पता हो कि आप क्या कर रहे हो। आप कम पढ़ रहे हैं तब भी आपको पता है, और आप बेस्ट हैं तब भी आपको पता है। दोनों केसेस आपको पता होने चाहिए, और इस चीज को लेके बिल्कुल ऑफरेड नहीं होना है। मैं ऑनेस्टली यही कहना चाहूंगा कि जब जागो तभी सवेरा। बिकॉज आई वांट टू ब्रीफ वन थिंग वेरी ऑनेस्ट इन फ्रंट ऑफ यू कि वी आर बेसिकली फ्रॉम हिंदी बैकग्राउंड, हम प्योर हिंदी बैकग्राउंड के हैं, और उस हिंदी बैकग्राउंड के स्कूल से पढ़े हुए जहां अंग्रेजी बोलना पाप होता था। डू यू बिलीव इट कि हम अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं, वी आर नॉट अलाउड टू, हमें अलाउड नहीं था उस चीज को लेके। बट तब भी हम वहां से निकलते हैं, लाइफ में एफर्ट्स करते हैं, प्रयास करते हैं, और उस चीज को लाइफ में क्या कर ले जाते हैं बच्चा, बेहतर कर ले जाते हैं। तो बस आपके पास जज्बा होना चाहिए किसी चीज को करने को लेकर के। हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम अंदर से ही अपना जज्बा क्या कर दिए हैं, खो देते हैं, और हम आशा करते हैं कि कोई आएगा हमें मोटिवेट कर देगा और काम क्या है हमारा हो जाएगा। सेल्फ डिसीजन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। वंस यू डिसाइडेड टू क्रैक, अगर आपने सोच लिया कि हाँ दिस टाइम सर आई विल क्रैक, तो तुमको कोई रोक भी नहीं सकता। आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली, बिकॉज आई जस्ट वांट टू शेयर अ वेरी रियल एक्सपीरियंस विथ यू कि मुझे याद है कि 2 to 3 टाइम वी फेस 3 टाइम आई गॉट रिकमेंडेशन फ्रॉम द 12th स्टूडेंट इन द 4th अटेम्प्ट इन बैंगलोर। कंडीशन ये था कि 3 टाइम का मैं अपना अनुभव आपको देता हूँ। हम SSB जाते थे, हिस्सा बनते थे, एक प्रोसेस फॉलो करते थे, और एक आर्टिफिशियल ओढ़ करके जो हम ओरिजिनल थे हमने कभी खुद को प्रेजेंट ही नहीं किया, क्योंकि हम इतने ट्रेंड हो गए थे कि हमें पता था अच्छा ये करना है, मुझे OIR में कुछ भी करके फर्स्ट ग्रेड ला देनी है। बहरहाल उस समय तो ग्रेड पता भी नहीं था, मतलब ये करना है कि 100% कर देना है। एंड ड्यूरिंग PPDT अच्छी स्टोरी लिख देनी है, नरेशन बेहतरीन दे देना, डिस्कशन बिल्कुल छा के रहना है, मतलब यही माइंडसेट सेट था। इन सब के बीच हम भूल गए छा के रहना है, ये कर देना वो कर देना के बीच जो कहानी है वो क्या है, वो आपकी रियल लाइफ से कितना कनेक्टिंग है। उनके पास आपका PIQ फॉर्म है भाई, दे नो एवरीथिंग अबाउट यू, वो सब कुछ जानते हैं। आपकी क्वालिफिकेशन, आपका फैमिली आउटलुक, फिनेंशियल स्टेटस, एकेडमिक्स एक्सीलेंसी की जो जर्नी आपकी रही है, आपका एटमॉस्फियर, जिला, गांव, राज्य, जहां से भी आप आते हैं, वो सारा परिवेश ना आपकी रियल पर्सनालिटी ट्रेट्स को ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब यह है कि आप खुद को वही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या फिर आपने आवरण ओढ़ लिया एक अर्बनाइजेशन का और उसके स्टाइल में अपने आप को प्रेजेंट करना शुरू कर रहे हैं। तो वो व्यक्ति तो उन्हें चाहिए ही नहीं, कल को मैदान छोड़ के भाग सकता है। इट्स ट्रू कि हम बहुत सारी अंग्रेजी में चीज़ों को पढ़ते हैं, वी अंडरस्टैंड लॉट ऑफ इंग्लिश, बट यार एक्चुअल में इसके पीछे क्या नीड है? इसके पीछे की नीड है एक रियल हीरो की। इसके पीछे की नीड है एक ऐसी पर्सनालिटी की जो हर सिचुएशन में डटा रहे, खड़ा रहे, मैदान छोड़ करके भगे ना। जितना आपके लिए चैलेंजेस है टू गेटिंग रिकमेंडेशन फॉर द SSB, उतना ही चैलेंजेस एसर के लिए होता है। आई वॉच इज वेरी क्लोजली, क्योंकि उनके लिए भी चिंता है कि जिस बंदे को मैं ले जा रहा हूं ये कहीं ट्रेनिंग से भाग ना जाए। एक दिन के रगड़े से सारा देशभक्ति का भूत क्या होता है बेटा, उतर जाता है। अभी उसकी लाइफ बेड ऑफ रोजेज है, आराम से उठता है 7-8 बजे, मुंह भी धुलता है कि नहीं धुलता है, नहाता भी है कि नहीं नहाता है, भगवान जाने। कुछ जब पाया, खाया, कपड़ा चढ़ा, और पोजीशन पे क्या है, अलर्ट है, पढ़ा, मस्त किया, एंजॉय किया, और लाइफ रात तक सो गया वो। तुम्हें क्या लगता है कि एकेडमी के अंदर एक भी दिन ऐसी लाइफ होती होगी? नो, एवरी मिनट इज कैलकुलेटेड। किसको अच्छा लगेगा सुबह जो है 3:30 बजे से जो है उठ के रेडी होना, और उसके बाद जाके 2 घंटे का 3 घंटे का लगातार पहले PT का रगड़ा, फिर एकेडमिक्स का भी उतना दबाव, स्पोर्ट्स का भी उतना दबाव, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ का भी उतना दबाव, पनिशमेंट सुबह से शाम तक प्लान है, मिस्टेक होगी, इंसान ही हो, भगवान तो हो नहीं, तो उसका भी अपना मैनेजमेंट। तो सुबह कह लीजिए कि 3:30 से लेके जो आपकी 10:30 और 11 o'clock तक की जर्नी है नाइट में, वो बिल्कुल 1 to 1। And I'll met with the candidate that came after the academy, तो उनसे जब डिस्कशन होता है, सर 6 महीने कब बीत जाते हैं सेमेस्टर का पता ही नहीं चलता है। ये 1 महीने जब इधर हम आते हैं तो हमको लगता है अच्छा ऐसा भी दुनिया होती है क्या? नहीं तो वो हमें कैसे दिन पता नहीं, हमें संडे पता चलता है। क्या पता चलता है? ना हमारे पास टाइम से हमें मतलब रह गया है सर, ना हमें जो है किसी और चीज़ से मतलब रह गया, ना फेस्टिवल से मतलब रह गया। हमें केवल एक एजेंडा फिक्स है कि आज के सारे हमारे टास्क क्या होने चाहिए, फिनिश होने। एक्सट्रीम डेडिकेशन। अब सोचो कितने कम लोग होंगे जो इतने पैशनेट और डेडिकेट होंगे, वेरी लेस पीपल। वही मैंने कहा ना, देशभक्ति सबकी है, लेकिन जैसे ही जिम्मेदारी आती है मैदान छोड़ के भागना क्या होता है बच्चा, स्टार्ट हो जाता है। अब सोचो उन सब में से एक रियल इंसान को निकालना है, कितना चैलेंज बोर्ड के सामने है।
नहीं कल को एकेडमी से भाग गया तो कितना बड़ा चैलेंज है, सर के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठ जाएगा, उसकी नौकरी जाएगी। क्या जाएगी बच्चा? तो दिस इज ऑल अबाउट इन ए वेरी इजी लैंग्वेज, ये आसान भाषा में मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना। वैट में आपके द्वारा एक एक सेंटेंस जो आप फ्रेम कर रहे हो, दो तरह के सेंटेंस हो सकते हैं। एक है कि बस आपने सेंटेंस क्रिएट कर दिया, एक है कि उस सेंटेंसेस से भी आपने एक कहानी, अपनी साइकोलॉजी को दर्शा दिया कि हर नेगेटिव सिचुएशन में भी कितना पॉजिटिव सोचने की आपका क्या है बच्चा, एटीट्यूड है। बट ये है कि हाइपोथेटिकल भी नहीं होना चाहिए, रियल होना चाहिए। और ये सब चीज़ें जो अपब्रिंगिंग हमारी है ना, रियल लाइफ स्ट्रगल्स, इसीलिए कहा जाता है ना बच्चा, दो चीज़ें बहुत हावी हैं, एक संस्कार और कैसे आप पले बढ़े हैं अपने जीवन में। क्या वाकई में जैसे आप आज बड़े बड़े इन OLQs को पढ़ते हैं ना, 15 OLQs, ये 15 OLQs कोई अलग तरह की चीज़ नहीं है। ये मुझे लगता है फ्रॉम चाइल्डहुड बट अपब्रिंगिंग वी आर गेटिंग एवरी टाइप ऑफ OLQs इन अ लाइफ। माँ बाप हैं जहाँ हमें सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का वो क्या कराते हैं, एहसास कराते हैं कि हाँ आपका ये छोटा भाई है या आपका छोटा बहन है जिसको आपको क्या करना है, केयर करना है। वहाँ से हमारे अंदर उस चीज़ का सेंस आता है कि हाँ मैं इनसे बड़ा हूँ या मैं छोटा भी हूँ तो मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। जहाँ पेरेंट्स सिखाते हैं कि हाँ ये चीज़ है, ये जिम्मेदारी आपकी है, इस चीज़ को, इस टास्क को आपको पूरा करना है, वहीं से हमारे अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आने लगती है। इनिशिएटिव लेना हम अपने ही स्कूल कॉलेज से सीखना स्टार्ट कर देते हैं। कोई पहली बार तो मुलाकात नहीं हुई इन सारी चीज़ों से। रीजनिंग एबिलिटी, मुझे लगता है एक सेंसिबल इंसान है तो आप में तो होना ही चाहिए। कभी कभी इस चीज़ को लेकर मुझे दुख भी होता है कि वाई पीपल आर नॉट मैच्योर, पीपल मेक इट SSB इट्स बिग हवा। भाई तुम्हारे टाइम में जब आई वाज यंग एंड वी वर पार्टिसिपेटिंग, हमें तो ट्रेनिंग गाइडेंस का कोई कोचिंग भी नहीं था। हम बेल्ले गए थे तभी तो 3 बार आना पड़ा। हाँ, तीसरी बार के झटके के बाद समझ में आ गया लाइफ में कि भाई ये मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम समथिंग डिफरेंट एंड व्हाट एग्जैक्टली आई एम डूइंग। आई नीड टू बी वेरी रियल एंड ओरिजिनल, व्हाट आई एम, जो मैं हूँ मैं प्रेजेंट करूँगा, मैं किसी से नहीं डरूंगा। और जिस दिन उस एटीट्यूड को रिप्रेजेंट किया, चीज़ें सक्सेस में कन्वर्ट होती थी। वो सिंसियरिटी आ चुकी थी, वो ग्रेविटी आ चुकी थी। बट आपको फेल होकर सीखने की आवश्यकता नहीं है, एटलीस्ट आपको गाइडेंस तो मिल रहा है, आपको सही चीज़ें बताई तो जा रही हैं। अब इसमें बेसिक एजेंडा क्या है कि सर हम खुद से कैसे काम करना स्टार्ट करें, हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो आई जस्ट ब्रीफ वन थिंग वेरी ऑनेस्ट कि जब आप PPTT में स्टोरी लिख रहे हो तो थोड़ा दिल और दिमाग को कनेक्ट करके कुछ लिखो। विजुलाइज करो कि यही सिचुएशन जीवन में आपके सामने हो। क्यों किसी सुपरमैन को मान के कोई भी चीज़ आप करते हो, क्यों ही मैन को ढूंढ के लाते हो। मान लो वो अंदर आपके हैं बट आपके अंदर होना भी चाहिए वो। और वो सिचुएशन अगर आपके सामने है तो उस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करेंगे, दिस इज ऑल अबाउट द टेस्ट। फिर यहाँ रियलिटी आएगी बच्चा निकल करके, और जब आप नरेट कर रहे होंगे, डिस्कस कर रहे होंगे तो आपका पार्टिसिपेशन दिखेगा। लॉट ऑफ कैंडिडेट गॉट स्क्रीन आउट, यू नो व्हाट इज द बेसिक रीजन। फर्स्ट कि OIR टेस्ट में उसका अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, पहला रीजन बेटा। दूसरा सबसे स्ट्रॉन्ग रीजन, बिकॉज आई हैव सीन लॉट ऑफ थिंग एंड आई ऑलवेज सिट विद द एसेसर एंड आई गॉट ऑल एक्सपीरियंसेस विद देम। तो यही शेयर करते हैं कि सौरभ जी हालत ये है कि क्या लिख रहा है, क्या नरेट कर रहा है और क्या बोल जा रहा है, कोई रिलेशन नहीं है तीनों चीज़ों में। आप बताओ कैसे स्क्रीनिंग करूं। जब आज ये स्टेटस पे उसका हालात है तो कल कोई इंटरव्यू में कितना फेक होगा, कल को ड्यूरिंग साइकोलॉजी होल टेस्ट ये कितना फेक दिखेगा, और GTO में माशाल्लाह क्या करके चला आएगा, ये सुपरमैन बन जाएगा वहां पे जाके। तो द प्रॉब्लम इज दिस ओनली। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वंस यू आर पार्टिसिपेटिंग फॉर द बच्चा PPTT राउंड, सिंपली वट एवर इमेज केम टू योर माइंड, जस्ट कनेक्ट, दिस इज द सिचुएशन टू रिलेट टू योर लाइफ। ये आपकी लाइफ से रिलेटेड स्टोरी है, सिचुएशन है, और उसको आप कितना पॉजिटिवली हैंडल कर रहे हो स्टेप बाय स्टेप, एक क्लैरिटी स्टार्ट टू एंड। फिर जब आप नरेशन भी करोगे ना तो वो स्ट्रांग होगा, और जब आप डिस्कशन में भी पार्टिसिपेट करोगे ना तो आपकी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी वहाँ निकल के बाहर आएगी और आप एक रियल स्टैंड लेते हुए एक इम्पैक्ट ग्रुप में क्रिएट कर पाने में सक्षम होंगे, और वही इम्पैक्ट एसेसर के ऊपर जाता है और वही स्क्रीनिंग होने का आपका वजह बन जाता है। बट अगेन ऑल कम विद द रियल एफर्ट्स के साथ आएंगे ये चीज़। तो थोड़ा सा सोचिए इस बारे में बैठ करके। कुछ टफ नहीं है बेटा, टेक्निक्स वेरी इजी टू लर्न यार। टेक्निक सब समझ गए हो, कितने मिनट में टेस्ट होता है, क्या होता है, बस खत्म। टेक्निक का रूल इतना है। नाउ द मेन पार्ट इज कि आप कितने रियल वर्जन के साथ इसमें निकल के आते हैं और खुद को क्या करते हैं बच्चे, आप पार्टिसिपेट कराते हैं। ठीक है, एंड जस्ट गो अहेड, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू। बढ़िया मौका है, और सोच लेंगे तो नॉट वेरी टफ। मैं इसको बहुत कठिन नहीं मानता हूँ, बस थोड़े से एफर्ट्स बढ़ा दीजिए आप लोग। नहीं कर रहे हैं तो कर रहे हैं तो इट्स रियली गुड वन, बट जो है नहीं कर रहे हैं तो एफर्ट्स बढ़ाइए आप लोग कि सर हाँ ये चीज़ है। और दूसरे आपको फीडबैक दें, उससे ज़्यादा आपको अपनी फीडबैक का एहसास होना चाहिए। जिस दिन आप ये रियलाइज़ करना शुरू करेंगे
आप में स्वयं में बेहतर इंप्रूवमेंट आएगा। ठीक है।